सवाल। दाढ़ी के बारे में अक्सर मुसलमानों के सोचने का अंदाज ये है कि दाढ़ी सिर्फ उलमा और मौलाना हजरात को ज़ेब देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आम तौर पर दाढ़ी रखी जाती थी, इसलिए अक्सरियत दाढ़ी रखने में आर ना समझती थी। मगर अब इंसान के लिबास और आरास्तगी में काफ़ी फ़र्क वाक़ हो चुका है। चेहरे बगैर दाढ़ी के पुररौनक और बारोब नज़र आते हैं। क्या ऐसे हालात में हर मुसलमान के लिए दाढ़ी रखना लाजिम है? बराह करम इस मामले में जहन को यकसू और मुतमईन फरमाएं। जवाब। दाढ़ी रखना ना सिर्फ ये कि फेली सुन्नत है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रखने का हुक्म दिया है और मूंडने से मना किया है। इसलिए यह समझना कि दाढ़ी रखना सिर्फ उलमा और मौलाना हजरात का काम है और आम मुसलमान मुख्तार हैं कि चाहे रखें या ना रखें, बिल्कुल गैर इस्लामी और गलत तर्ज फ़िक्र है। खुसूसन अगर आदमी दाढ़ी मूंडने को पसंद और रखने को नापसंद करता है, तो इसके साफ मानी ये हैं कि उसके अंदर इस्लामी ज़ौक़ की बजाय काफिराना ज़ौक़ परवरिश पा रहा है। ये बड़ी अजीब और अफसोसनाक बात है कि जिस तरह मुसलमानों को उनके हादी और रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है, उसी तरह सिखों को भी उनके पेशवा ने इसका हुक्म दिया था। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ी हुकूमत के तहत दोनों रहे और मगरबी तालीम दोनों ने पाई, लेकिन सिखों ने अपने पेशवा के हुक्म की वो बेएहतरामी नहीं की जो मुसलमानों ने की। दर हकीकत ये एक बदतरीन हालत है जिस पर मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। कुजा कि वो बिला तकल्लुफ़ इन ख्यालात का इजहार करें कि दाढ़ी के बगैर चेहरे बारौनक होते हैं और दाढ़ी रखने से बेरौनक हो जाते हैं। आज फरंगियत ज़दा मुसलमान महज दाढ़ी मूंडने पर ही इक्तिफा नहीं करते, बल्कि दाढ़ी को बुरा समझते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, इसके रखने वालों की तजलील व तजहीक करते हैं, दरसगाहों में हर मुमकिन तरीके से दाढ़ी की हौसला शिकनी करते हैं। सरकारी मुलाजमतों में उन्होंने बजाय खुद दाढ़ी को नाअहली का सर्टिफिकेट करार दे रखा है और बाज़ मुलाजमतों में तो इसके रखने पर पाबंदियां तक आयद हैं। इन लोगों का दावा यह है कि दाढ़ी रखने से आदमी चुस्त और स्मार्ट नहीं रहता। ये सब कुछ एक मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम रियासत में हो रहा है। लेकिन सिखों ने अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने में अपना ये हक तस्लीम करा के छोड़ा कि वो दाढ़ी रखकर हर शोबा हयात में दाखिल हो सकते हैं और बड़े से बड़े मनासिब पर पहुंच सकते हैं। फौज, एयरफोर्स और सिविल के किस शोबे में वो नहीं पहुंचे? और कौन सा बड़े से बड़ा ओहदा रह गया जो महज दाढ़ी रखने की वजह से उनको ना मिला हो? किस में ये जुर्रत थी कि उनको नाअहल करार दे सके, या उन पर स्मार्ट ना होने का फैसला सादिर कर सके, या उनको ये हुक्म दे सके कि पहले दाढ़ी मुंडवाओ फिर उन्हें फलां मनसब पर तरक्की मिल सकेगी? जिन्होंने अंग्रेजी दौर में किसी न किसी सिख अफसर की मातहती की होगी और कभी उनको इस बात पर शर्म ना आई कि वो एक दाढ़ी वाले की मातहती कर रहे हैं। उनमें से कोई शख्स कभी ये हिम्मत ना कर सका कि सिखों की दाढ़ी का मजाक उड़ाना तो दरकिनार, उस पर एतराज तक कर सके। ये सब इस बात का खुला हुआ सबूत था कि सिख मुसलमानों से ज्यादा कैरेक्टर रखते हैं, उनसे ज्यादा अपने शायर का एहतराम करते हैं, उनसे ज्यादा अपने पेशवाए दीन की इताअत करते हैं और उनसे कम जहनी गुलामी में मुब्तला हुए हैं। क्या इस सरीह अलामत कमतरी पर मुसलमानों को कभी शर्म ना आएगी?